गं गणपते नमः। आज मैं आपको गणेश उत्सव क्यों मनाते हैं तथा सार्वजनिक गणेश उत्सव के मनाए जाने के इतिहास के बारे में बताऊंगी। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है। यूँ तो गणेश जी की पूजा हर माह में 2 बार पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को पूरे विधि विधान से की जाती है, लेकिन इसका महत्व भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन गौरी पुत्र गणेश का जन्म हुआ था। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। गणों के अधिपति श्री गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा की जाती है और उनके बाद अन्य देवताओं की पूजा की जाती है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, वे सभी के विघ्न दूर करते हैं। अब मैं आपको सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाए जाने के इतिहास के बारे में बताऊंगी। गणेश उत्सव पूरे भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में बड़े धूमधाम से मनाए जाने वाले गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे से हुई थी। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव के दौरान पूरा शहर धार्मिक रंग में रंगा रहता है। पुणे का गणेश उत्सव पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस उत्सव की शुरुआत शिवाजी महाराज के बाल्यकाल में उनकी मां जीजाबाई द्वारा की गई थी। आगे चलकर पेशवाओं ने इस उत्सव को बढ़ाया और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे राष्ट्रीय पहचान दिलाई। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के रंग में रंग जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये उत्सव भाद्रपद माह की चतुर्थी से चतुर्दशी तक 10 दिनों तक चलता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। गणेश जी हिंदुओं के अति आराध्य देव हैं। हिंदू धर्म में गजानन को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। कोई भी धार्मिक उत्सव, यज्ञ, पूजन इत्यादि सत्कर्म हो या फिर विवाह उत्सव निर्विघ्न कार्य संपन्न हो, इसलिए शुभ के रूप में गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। गणेश की प्रतिष्ठा संपूर्ण भारत में समान रूप में व्याप्त है। महाराष्ट्र में इसे मंगलकारी देवता के रूप में व मंगल मूर्ति के नाम से भी पूजा जाता है। दक्षिण भारत में इनकी विशेष लोकप्रियता कला शिरोमणि के रूप में है। मैसूर तथा तंजौर के मंदिरों में गणेश की नृत्य मुद्रा में अनेक मनमोहक प्रतिमाएं हैं। महाराष्ट्र में सातवाहन, राष्ट्रकूट, चालुक्य आदि राजाओं ने गणेश उत्सव की प्रथा चलाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज गणेश जी की उपासना करते थे। इतिहास में ये वर्णन मिलता है कि शिवाजी महाराज के बाल्यकाल में उनकी मां जीजाबाई ने पुणे के ग्राम देवता कस्बा गणपति की स्थापना की थी। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। शिवाजी महाराज के बाद पेशवा राजाओं ने गणेश उत्सव को बढ़ावा दिया। पेशवाओं के महल शनिवार बाड़ा में पुणे के लोग और पेशवाओं के सेवक काफ़ी उत्साह के साथ हर साल गणेश उत्सव मनाते थे। इस उत्सव के दौरान ब्राह्मणों को महाभोज दिया जाता था और गरीबों में मिठाई और पैसे बांटे जाते थे। शनिवार वाड़ा पर कीर्तन, भजन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। भजन कीर्तन की परंपरा आज भी जारी है। ब्रिटिश काल में लोग किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या उत्सव को साथ मिलकर या एक जगह इकट्ठा होकर नहीं मना सकते थे। लोग घरों में पूजा किया करते थे और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में पहली बार सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव मनाया। आगे चलकर उनका ये प्रयास एक आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन में इस गणेश उत्सव ने लोगों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस दौरान गणेश उत्सव को जो स्वरूप दिया, उससे गजानन राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बन गए।
पूजा को सार्वजनिक महोत्सव का रूप देते समय उसे केवल धार्मिक कर्म कांड तक ही सीमित नहीं रखा गया, बल्कि गणेश उत्सव को आज़ादी की लड़ाई, छुआछूत दूर करने और समाज को संगठित करने तथा आम आदमी का ज्ञानवर्धन करने का जरिया भी बनाया गया और उसे एक आंदोलन का स्वरूप दिया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वीर सावरकर तथा अन्य क्रांतिकारियों ने गणेश उत्सव का उपयोग आज़ादी की लड़ाई के लिए किया। महाराष्ट्र के नागपुर, वर्धा, अमरावती आदि शहरों में भी गणेश उत्सव ने आज़ादी का नया ही आंदोलन छेड़ दिया था। गणेश उत्सव में वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बैरिस्टर जयकर, रेंगलर परांजपे, पंडित मदन मोहन मालवीय, मौलिक चंद चंद्रमा और बैरिस्टर चक्रवर्ती, दादा साहेब खापर्डे और सरोजिनी नायडू आदि लोग भाषण देते थे और लोगों को संबोधित करते थे। गणेश उत्सव स्वाधीनता की लड़ाई का एक मंच बन गया था। अंग्रेज भी गणेश उत्सव के बढ़ते स्वरूप से घबराने लगे थे। इस बारे में रॉलेट समिति रिपोर्ट में भी चिंता जताई गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि गणेश उत्सव के दौरान युवकों की टोलियां सड़कों पर घूम घूम कर अंग्रेजी शासन विरोधी गीत गाती हैं और स्कूली बच्चे पर्चे बांटते हैं, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाने और मराठों से शिवाजी की तरह विद्रोह करने का आह्वान होता है। साथ ही अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए धार्मिक संघर्ष को जरूरी बताया जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणेश उत्सव का जो सार्वजनिक पौधारोपण किया था, वो अब विराट वृक्ष का रूप ले चुका है। वर्तमान में केवल महाराष्ट्र में ही 50,000 से ज़्यादा सार्वजनिक गणेश मंडल हैं। इसमें से अकेले पुणे में 5,000 से ज़्यादा गणेश मंडल हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात में काफ़ी संख्या में गणेशोत्सव मंडल हैं। इतना ही नहीं, अब विदेशों में भी गणेशोत्सव मनाया जाता है। भगवान गजानन के विसर्जन को लेकर धर्मशास्त्र के अनुसार इसके पीछे एक बेहद ही महत्वपूर्ण कथा छिपी हुई है। पौराणिक कथानुसार महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणपति जी से महाभारत की रचना को क्रमबद्ध करने की प्रार्थना की थी। गणेश चतुर्थी के ही दिन व्यास जी ने श्लोक बोलते गए और गणेश जी उसे लिपिबद्ध करते गए। 10 दिनों तक लगातार लेखन करने के बाद गणेश जी पर धूल मिट्टी की परतें चढ़ गई थीं। गणेश जी ने इस परत को साफ करने के लिए ही 10वें दिन चतुर्दशी पर सरस्वती नदी में स्नान किया था। तभी से गणेश जी को विधि विधान से विसर्जित करने की परंपरा है। ओम गंग गणपते नमः। अगर आपको मेरा ये ऑडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।